Hello, student. I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your second chapter, The Lost Spring, Part 2. So, let's start our video. Why aren't you wearing चप्पल? तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? I asked one. मैंने एक से पूछा. My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ उसे सेल्फ से नीचे नहीं उतारती. He answered simply. उसने बड़े ही सहज रूप से उत्तर दिया. Even if she did, he will throw them off. अगर वो उसे नीचे उतारती तो ये उसे फेंक देगा. Adds another. एक दूसरे ने जो है आंसर दिया. Who is wearing shoes? जिसने जूते डाल रखे थे. That do not match. जो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे. When I comment on it, जब मैंने उसके जूतों पर कमेंट किया, he shuffles his feet. तो वो अपने पैरों को हिलाने लगा. And says nothing. और कुछ भी नहीं जो है कहता या कुछ भी नहीं बोला. I want shoes. मैं जूते चाहता हूँ. Says a third. एक तीसरा जो है बोला, एक तीसरा लड़का बोला. Who has never owned a pair all his life. जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं पहने. Traveling across the country. देश में बहुत सारे जगहों की यात्रा करते हुए. I have seen children. मैंने बच्चों को देखा है. Walking barefoot. नंगे पाँव चलते हुए. In cities, on village road. शहरों में और गाँव के रोड्स पर. It is not lack of money. ये पैसे की कमी नहीं है. But a tradition to stay barefoot. बल्कि एक परंपरा है नंगे पाँव रहने की. Is one explanations. ये एक के द्वारा कही गई बात है. I wondered. मैं सोचता हूँ. If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. कि क्या सिर्फ ये केवल एक बहाना है व्याख्या करने का लगातार बढ़ती हुई उस गरीबी की स्थिति के बारे में. I remember a story, a man from उदीपी. मैं याद करता हूँ एक आदमी की कहानी जो कि उदीपी से था. Once told me. उसने मुझे एक बार कहा था. As a young boy, he would go to school past an old temple. जब वो छोटा बच्चा था तो वो अपने स्कूल जाया करता था एक मंदिर के आगे से एक मंदिर के को पास करते हुए. Where his father was a priest. जहाँ पे उसका पिता एक पुजारी था. He would stop briefly at the temple. वो कुछ समय के लिए उस टेम्पल में जो है रुक जाता था. And pray for a pair of shoes. और वहाँ पे एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था. 30 years later, I visited his town and the temple. और 30 साल बाद मैंने यात्रा की उसके टाउन की और उसके टेम्पल की. Which was now drowned in an air of desolation. जो अब वीराने के वातावरण में तब्दील हो चुका है. In the backyard. उसके पिछले आंगन में. Where lived the new priest. जहाँ पे एक जो है नया पुजारी रहता था. There were red and white plastic chair. और वहाँ पे लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक चेयर थी. A young boy dressed in a grey uniform. एक छोटे से बच्चे ने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म डाल रखी थी. Wearing socks and shoes. और उसने सॉक्स और जूते डाल रखे थे. Arrived panting. और वो क्या करता है हांफते हुए आता है. And threw his school bag on a folding bed. और फेंक देता है अपने स्कूल के बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर. लुकिंग एट द बॉय. उस लड़के को देखते हुए. आई रिमेंबर्ड. मुझे याद आ गई. द प्रेयर अनदर बॉय. उस दूसरे लड़के की प्रार्थना के बारे में. हैड मेड टू द गोडेस. किसने किससे की थी उसने देवी से की थी. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज. जब उसने अंततः प्राप्त कर लिए थे एक जोड़ी जूते. Let me never lose them. The goddess had guaranteed his prayer. कि ये मेरे जूते मुझसे कभी भी जो है गुम ना हो. तो देवी ने उसकी प्रार्थना को गारंटेड कर दिया. Young boys like the son of the priest now wore shoes. और छोटे बच्चे या छोटे लड़के किसकी तरह उस पुजारी के बेटे की तरह now wore shoes अब जूते पहनते हैं. But many others like the rag pickers. लेकिन बहुत से जो रैग पिकर्स की तरह इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में
remains shoeless, वो अभी भी बिना जूतों के हैं। My acquaintance with the barefoot rag picker lead me to सीमापुरी, मेरे साथी जो कि नंगे पांव चलने वाले रैग पिकर्स हैं वो मुझे सीमापुरी लेकर गए। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली के बाहरी इलाके में पड़ता है। Yet miles away from it, जबकि वो मीलों दूर है इससे। Those who live here are squatters who came from Bangladesh, जो वहाँ पे रहते हैं वो स्क्वेटर यानी प्रवासी हैं। वो कहाँ के? हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे बैक इन 1971 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और सीमापुरी जब क्या थी? एक वीरान जो इलाका थी। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, वो अब भी ऐसी ही है लेकिन अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मर्ड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टार्पलिंग, अब वहाँ पे ढांचे खड़े हैं मड से बने हुए, विद रूफ, और जिनके ऊपर छत जो है टीन और टार्पलिन्स की हैं। डिवोर्ड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और जिसमें जो है किसी भी तरह की कोई भी जो फैसिलिटीज़ नहीं है, सीवेज की, ड्रेनेज की या फिर रनिंग वाटर की। लाइव 10,000 रैग पिकर्स, और जहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन एंटिटी, वो यहाँ पर 30 सालों से भी ज़्यादा समय से रह रही हैं बिना किसी पहचान पत्र के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास क्या है? राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और जिसकी वजह से उनके नाम जो है कहाँ है? वोटर्स में है, यानी वोटर लिस्ट में उनके नाम है। एंड अनेबल दैम टू बाई ग्रेन, और जिससे वो कुछ जो है अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, खाना ज़्यादा ज़रूरी है किसकी बजाय? एक पहचान की बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली, यदि दिन के अंत तक हम अपनी फैमिली का पेट भर सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और सो जाएं बिना पेट के दर्द को लेकर। वी वुड रेदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ ज़्यादा अच्छे हैं उन खेतों की बजाय जहाँ पर कोई भी अनाज नहीं है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, ये बात कौन कहता है? एक औरतों का समूह जिन्होंने फटी पुरानी साड़ी डाल रखी थी। When I asked them why they left their beautiful land of green field and river, जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्यों उन्होंने छोड़ दी अपने सुंदर भूमि को और घरे भरे खेतों को और नदियों को। Wherever they find food, जहाँ भी वो भोजन प्राप्त करते हैं, they pitch their tent and become transit home, तो वहाँ पे वो अपने तंबू गाड़ लेते हैं और अस्थाई होम अपना जो है वहाँ बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जो बच्चे हैं वहीं पर बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद में उनके पार्टनर बन जाते हैं आजीविका को चलाने में। किनके पार्टनर? अपने पेरेंट्स के। एंड सर्वाइवर इन सीमापुरी, और आजीविका कमाना सीमापुरी में क्या मतलब है? मीन्स रैग पिकिंग, और उसका मतलब सीधा सीधा है रैग पिकिंग करना। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और सालों से जो क्या है इट हैज़ एक्वायर्ड, उसने क्या हासिल कर लिया है? एक फाइन आर्ट का प्रोपोर्शन जो है उसने हासिल कर लिया है, मतलब एक ललित कला का जो है स्तर उसने प्राप्त कर लिया है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, और कचरा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यही उनका हर रोज़ का जो है खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड, और यही उनकी क्या है? छत है उनके सिरों पर। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो एक जो लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो गार्बेज इससे भी ज़्यादा है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।